नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपनी प्रिय तिमे जय माता रानी की भक्तों। जय मां लक्ष्मी भक्तों चाहे मर जाना, 1 जनवरी नया साल के दिन पर यह उपाय जरूर कर लेना। यह 5 धनिया का उपाय आपको करोड़पति अरबपति बन सकता है। अगर आपने 1 जनवरी की रात्रि इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। भक्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो मेरा यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगे और आपको धनवान बना देंगे, क्योंकि यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी उपाय माना जाता है। जो भी भक्त इस उपाय को सच्चे मन, सच्ची निष्ठा के साथ माता रानी के लिए नया साल की रात्रि करता है, उसे धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता कि इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 साल का पहला दिन पड़ने जा रही है और इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी नया साल के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मां के चलिए दोस्तों, भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मां के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस नई साल के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना। भक्तों, इस उपाय को करते समय सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंका करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य के दरवाजे बंद कर लेता है। और जो भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का नाम लेकर इस खड़े धनिया के 5 दानों का उपाय करता है, उसके जीवन में चमत्कार उसी क्षण से शुरू हो जाते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि यह कोई साधारण धनिया नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में अन्न का राजा कहा गया है और अन्न जहां होता है वहां कभी दरिद्रता टिक नहीं सकती। इसीलिए गुरुजनों ने बताया है कि 1 जनवरी 2026 की रात्रि जब घड़ी में ठीक 12 बजे का समय हो जाए, उस समय आपको अपने हाथ में खड़ा धनिया के 5 साबुत दाने लेने हैं और उत्तर दिशा की ओर मुख करके माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए सच्चे मन से प्रार्थना करनी है और अपने जीवन की सभी परेशानियों को माता के चरणों में समर्पित कर देना है। भक्तों, याद रखना, उस समय आपके मुख से केवल और केवल माता लक्ष्मी का नाम निकलना चाहिए। कोई भी नकारात्मक विचार मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस क्षण ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है और नया साल होने के कारण भाग्य परिवर्तन का द्वार खुला होता है। जैसे ही आप यह उपाय करते हैं, वैसे ही आपके जीवन में रुका हुआ धन चलना शुरू हो जाता है। जो पैसा अटका हुआ था वह अपने आप लौटने लगता है। जो काम वर्षों से नहीं बन रहा था वह बिना प्रयास के बनने लगता है। और जिन भक्तों ने इस उपाय को पहले किया है, उन्होंने स्वयं अनुभव किया है कि उनके घर में सुख, शांति, धन, वैभव की ऐसी वर्षा हुई कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भक्तों, यह उपाय केवल धन के लिए नहीं है, बल्कि जीवन की हर समस्या के समाधान का महा उपाय है। चाहे संतान से जुड़ी परेशानी हो, चाहे विवाह में रुकावट हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, या फिर लंबे समय से चली आ रही बीमारी, माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए भक्तों, इस उपाय को करते समय यह मत सोचना कि आप कितना गरीब हैं या आपकी स्थिति कितनी खराब है, क्योंकि माता रानी उस भक्त को सबसे पहले चुनती हैं जो टूट चुका होता है। और जब माता लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न हो जाती हैं तो उसे राजा से भी बड़ा बना देती हैं। शास्त्रों में यहां तक लिखा है
कि नए साल की पहली रात्रि में किया गया सच्चे मन का छोटा सा उपाय भी हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। इसलिए दोस्तों, यह मौका साल में एक ही बार आता है। इसे किसी भी हालत में मत गंवाइए। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, भले ही लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन याद रखना, जब आपके जीवन में धन की वर्षा होगी तब वही लोग आपसे रास्ता पूछेंगे। इसीलिए इस 1 जनवरी 2026 की पावन रात्रि को माता लक्ष्मी के नाम समर्पित कर दीजिए और खड़े धनिया के 5 दानों के साथ अपने भाग्य को भी माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि जिसने माता पर विश्वास कर लिया उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। और जो इस वीडियो को अंत तक देख लेता है उस पर माता रानी की विशेष कृपा स्वयं चलकर उसके घर आती है और उसका जीवन धन धान्य से भर देती है। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी। भक्तों, और भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह हर किसी को नहीं बताई जाती, और यही कारण है कि बहुत से लोग इस उपाय को करके भी पूरा फल नहीं पा पाते, क्योंकि वे नियम और मर्यादा का पालन नहीं करते। भक्तों, जब आप 1 जनवरी की रात्रि खड़े धनिया के 5 दानों का यह महा उपाय कर लें, उसके बाद उन दानों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं। और अगर आपके पास तिजोरी नहीं है तो अपने पूजा स्थान में माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रख दें, और 7 दिन तक उस लाल कपड़े को खोलना नहीं है। इन 7 दिनों में आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का अपमान नहीं, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वभाव से बहुत चंचल होती हैं और जहां कलह होता है वहां टिकती नहीं है। भक्तों, इसीलिए इन 7 दिनों को माता की परीक्षा समझकर संयम और शांति से बिताइए, और हर सुबह उठकर माता लक्ष्मी का नाम लेकर यह भावना मन में रखिए कि जो कुछ भी मिलेगा वह माता की कृपा से मिलेगा, और जो नहीं मिलेगा वह भी मेरे कल्याण के लिए होगा। जैसे ही यह भावना आपके भीतर आती है, वैसे ही ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय सच में काम करता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति विश्वास करता है उसके लिए यह उपाय नहीं बल्कि चमत्कार बन जाता है, और जो विश्वास नहीं करता उसके लिए बड़े से बड़ा उपाय भी व्यर्थ हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और यहां ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन का समाधान है। भक्तों, जब माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो केवल पैसा ही नहीं आता बल्कि सम्मान बढ़ता है, समाज में मान बढ़ता है, परिवार में सुख आता है, और सबसे बड़ी बात यह कि मन का डर खत्म हो जाता है, और डर खत्म होते ही इंसान स्वयं को शक्तिशाली महसूस करने लगता है, और यही शक्ति उसे आगे बढ़ाती है। भक्तों, इस उपाय के बाद आपको कुछ संकेत भी मिलने लगेंगे, जैसे अचानक कोई पुराना दोस्त मदद के लिए आगे आ जाएगा, कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, नौकरी या व्यापार से जुड़ा कोई नया अवसर सामने आएगा, या फिर आपको भीतर से एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस होगा। ये सभी संकेत इस बात के होते हैं कि माता लक्ष्मी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इसीलिए दोस्तों, इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, और जब भी जीवन में थोड़ा भी धन आए तो उसमें से कुछ अंश गरीबों को या किसी जरूरतमंद को जरूर देना, क्योंकि दान करने से धन रुकता नहीं बल्कि और तेजी से बढ़ता है। भक्तों, याद रखना, यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, यह केवल अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का माध्यम है। और जो भक्त इसका गलत उपयोग करने की सोचता है उससे माता स्वयं दूर हो जाती हैं। इसलिए सच्चे मन से, सच्ची भावना के साथ इस उपाय को करें, और नए साल की पहली सुबह जब सूरज उगे तो मन ही मन माता लक्ष्मी को धन्यवाद कहें, क्योंकि धन्यवाद देने वाला व्यक्ति माता को सबसे प्रिय होता है। और अंत में भक्तों, मैं फिर यही कहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखने वाले हर सच्चे भक्त पर माता रानी की विशेष दृष्टि बनी रहती है, और जो व्यक्ति इस संदेश को आगे किसी और तक पहुंचा देता है उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी साल भर धन वर्षा होती रहे तो इस नए साल की रात्रि को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही वह क्षण है जब एक छोटा सा विश्वास आपको जीवन भर की समृद्धि दे सकता है। जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी, जय धन्वंतरी। भगवान। भक्तों, अब इस रहस्य को भी समझ लीजिए कि यह उपाय
केवल हाथ से करने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह मन, आत्मा और कर्म तीनों का संगम है। इसलिए जब आप इस उपाय को करें तो उस दिन मांस, मदिरा, क्रोध और अहंकार से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि जिस शरीर में तामसिकता होती है उसमें देवी का वास नहीं होता। भक्तों, गुरुजनों ने यह भी बताया है कि अगर संभव हो तो उस दिन स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करें और स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें, चाहे वे नए हों या पुराने, लेकिन साफ होने चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वच्छता को अत्यंत प्रिय मानती हैं और जहां स्वच्छता होती है वहां समृद्धि स्वयं चली आती है। भक्तों, उपाय करने के बाद यदि आपको तुरंत परिणाम न भी दिखें तो निराश मत होना, क्योंकि कुछ भक्तों के जीवन में माता धीरे धीरे प्रवेश करती हैं ताकि उनका धन स्थिर रहे और उन्हें संभालना आ सके, क्योंकि अचानक मिला धन अगर संभाला न जाए तो वह टिकता नहीं है। इसीलिए माता पहले आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं, आपके विचार बदलती हैं, आपकी आदतें बदलती हैं और फिर आपको इतना देती हैं कि आप दूसरों के लिए भी सहारा बन सकें। भक्तों, यह भी याद रखना कि इस उपाय के बाद अगर जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां आएं तो उन्हें परीक्षा समझना, क्योंकि सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है और माता लक्ष्मी भी अपने प्रिय भक्तों को थोड़ा तपाती हैं ताकि वे भविष्य की समृद्धि के योग्य बन सकें। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि उपाय के कुछ ही दिनों बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे सब कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वही परिस्थितियां उनके लिए वरदान बन गईं और उनके जीवन ने ऐसी करवट ली कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भक्तों, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य ही माता लक्ष्मी का दूसरा नाम है और जो धैर्यवान होता है वही स्थायी धन का अधिकारी बनता है। और अंत में भक्तों, अपने मन में यह संकल्प जरूर लें कि जब माता की कृपा से आपके जीवन में धन आएगा तो आप उसका सदुपयोग करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे और जरूरतमंद की मदद जरूर करेंगे, क्योंकि यही संकल्प माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। और जब माता को यह भरोसा हो जाता है कि मेरा भक्त धन पाकर भी विनम्र रहेगा, तो वह उसके भंडार कभी खाली नहीं होने देती। इसलिए इस नए साल की पावन रात्रि को केवल एक तारीख मत समझिए, इसे अपने जीवन के पुनर्जन्म की रात्रि मानिए और खड़े धनिया के 5 दानों के साथ अपने भाग्य का दीपक माता लक्ष्मी के चरणों में प्रज्वलित कर दीजिए, क्योंकि जिस घर में माता का दीपक जलता है वहां अंधकार कभी टिक नहीं सकता और जहां माता का वास होता है वहां गरीबी का नाम भी नहीं रहता। जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी, जय श्री हरि। भक्तों, अब इस कथा को और गहराई से समझिए, क्योंकि जो बात जितनी सरल दिखाई देती है उसका प्रभाव उतना ही गहरा होता है और यही कारण है कि इस उपाय को करने के बाद आपको अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वह सद्बुद्धि, शांति और विवेक की भी देवी हैं। और जब तक मनुष्य के भीतर कृतज्ञता नहीं आती तब तक धन आकर भी टिक नहीं पाता। इसलिए भक्तों, इस उपाय के बाद हर रात सोने से पहले माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए यह जरूर कहिए कि हे माता, जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि आभार व्यक्त करने का आशीर्वाद और गहरा हो जाता है और जिन घरों में रोज धन्यवाद की भावना होती है वहां कभी अभाव नहीं रहता। भक्तों, यह भी कहा गया है कि नए साल के पहले 11 दिनों तक अगर आप किसी भूखे को भोजन करवा दें, किसी गरीब को वस्त्र दान कर दें या किसी मंदिर में दीपक जला दें तो खड़े धनिया के इस उपाय का फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि दान और साधना जब एक साथ चलती हैं तब माता स्वयं उस घर को अपनी स्थायी निवास स्थान बना लेती हैं। और भक्तों, यह बात गांठ बांध कर रख लीजिए कि जब माता लक्ष्मी किसी पर कृपा करती हैं तो वह केवल उसे नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी समृद्ध कर देती है। इसलिए यह उपाय केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों और परिवार के भविष्य के लिए भी है। कई संतों ने यहां तक कहा है कि नए साल की पहली रात्रि में किया गया यह छोटा सा संकल्प पूरे वर्ष के कर्मों को दिशा देता है और जब दिशा सही हो जाती है तो मंजिल अपने आप पास आ जाती है। भक्तों, अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको नए अवसर दिखने लगेंगे, अगर नौकरी में हैं तो मान सम्मान और पदोन्नति के योग बनने लगेंगे
और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी बुद्धि तेज होगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि माता लक्ष्मी जब बुद्धि के साथ आती हैं तब व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता और यही सही निर्णय उसे जीवन में आगे ले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को केवल एक रस्म समझकर मत कीजिए, बल्कि इसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत बनाइए। और जब कभी मन कमजोर पड़े तब याद करिए कि आपने नए साल की पहली रात्रि माता लक्ष्मी को अपना जीवन समर्पित किया है, और जिसने एक बार माता को समर्पण कर दिया उसके लिए फिर चिंता करने का कोई कारण नहीं रहता, क्योंकि माता अपने भक्त की जिम्मेदारी स्वयं उठा लेती हैं। और अंत में भक्तों, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि इस संदेश को सुनने और पढ़ने के बाद अपने मन में डर नहीं बल्कि विश्वास रखिए, क्योंकि डर दरिद्रता को बुलाता है और विश्वास समृद्धि को। और जब विश्वास माता लक्ष्मी में हो तो फिर संसार की कोई भी शक्ति आपके भाग्य में लिखी समृद्धि को रोक नहीं सकती। इसलिए पूरे विश्वास के साथ इस नए साल का स्वागत कीजिए, माता का नाम लीजिए और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि माता रानी की कृपा जिस पर पड़ जाती है उसका जीवन स्वयं एक उदाहरण बन जाता है। जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी। भक्तों, अब इस अंतिम और अत्यंत गोपनीय भाव को भी अपने हृदय में उतार लीजिए, क्योंकि यही वह भाव है जो इस पूरे उपाय को पूर्णता प्रदान करता है, और बहुत कम लोग इस रहस्य को समझ पाते हैं। भक्तों, जब आप यह उपाय कर लें और माता लक्ष्मी को मन से स्वीकार कर लें, तो उसके बाद आपको अपने शब्दों की भी शुद्धि करनी होगी, क्योंकि शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और जो व्यक्ति बार बार गरीबी, दुख या असफलता की बात करता है, वह अनजाने में उसी को अपने जीवन में बुला लेता है। इसलिए उपाय के बाद यह संकल्प करें कि आप अपने मुख से कभी यह नहीं कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरा भाग्य खराब है, बल्कि आप यह कहेंगे कि माता की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, क्योंकि यही वाक्य आपके अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाता है और वही अवचेतन मन आपके कर्मों को दिशा देता है। भक्तों, यह भी ध्यान रखें कि नए साल के पहले महीने में अगर आप किसी के साथ विश्वासघात न करें, किसी का धन न रोकें, किसी का हक न मारें, तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके धन की रक्षा करती हैं, क्योंकि माता को सबसे अधिक प्रिय न्याय और सच्चाई है, और जहां सच्चाई होती है वहां छल कपट टिक नहीं सकता। भक्तों, कई लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद उन्हें अचानक ऐसे लोगों से दूरी बनानी पड़ी जो नकारात्मक थे, और ऐसे लोगों का साथ मिला जो उन्हें आगे बढ़ाने वाले थे। और यही माता की सबसे बड़ी लीला है, क्योंकि वह पहले वातावरण शुद्ध करती हैं, फिर धन देती हैं, ताकि धन गलत हाथों में न जाए। इसलिए अगर आपके जीवन से कुछ लोग दूर होते दिखें तो दुखी मत होना, समझ लेना कि माता आपके लिए रास्ता साफ कर रही हैं, और जब रास्ता साफ हो जाता है तब समृद्धि बिना रुकावट के प्रवेश करती है। भक्तों, यह भी स्मरण रखें कि इस उपाय का फल पाने के लिए आपको किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अहंकार को जन्म देती है और अहंकार लक्ष्मी को अप्रिय है। बल्कि आपको अपने पिछले कल से बेहतर बनने का प्रयास करना है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से जीत जाता है वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है, और वही माता लक्ष्मी का प्रिय बनता है। और अंततः भक्तों, जब पूरा वर्ष बीत जाए और आप पीछे मुड़कर देखें तो आप स्वयं चकित रह जाएंगे कि कैसे आपके जीवन में छोटी छोटी घटनाओं ने मिलकर एक बड़ा परिवर्तन कर दिया, और वही परिवर्तन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर गया। इसलिए इस नए साल की इस पावन रात्रि को केवल एक उपाय करके मत छोड़ दीजिए, बल्कि इसे अपने जीवन का संकल्प बना लीजिए, क्योंकि संकल्प में जो शक्ति होती है वही शक्ति भाग्य को बदल देती है। और जिस दिन आपका संकल्प माता लक्ष्मी के चरणों से जुड़ जाता है, उस दिन से आपका जीवन साधारण नहीं रहता, बल्कि उदाहरण बन जाता है, और यही माता की सच्ची कृपा है। जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी, जय श्री। भक्तों, अब इस साधना की पराकाष्ठा को भी जान लीजिए, क्योंकि यहीं से साधारण विश्वास महाविश्वास में बदलता है, और जब विश्वास महाविश्वास बन जाता है तब माता की कृपा सीमाओं को तोड़ देती है। भक्तों, उपाय के बाद जब भी आपके हाथ में धन आए, चाहे वह थोड़ा हो या अधिक, उस धन को तुच्छ मत समझिए, क्योंकि लक्ष्मी जी धन के साथ भाव भी देखती हैं।
और जो व्यक्ति धन का सम्मान करता है उसके पास धन बार बार लौट कर आता है। इसलिए नोटों को कभी मोड़कर पैर के नीचे न रखें, सिक्कों को यूं ही इधर उधर न फेंकें और अपने पूजा स्थान या तिजोरी को अव्यवस्थित न होने दें, क्योंकि अव्यवस्था दरिद्रता को बुलाती है और व्यवस्था समृद्धि को भक्तों। यह भी ध्यान रखें कि हर गुरुवार या शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर यह स्मरण करें कि आपने नया साल माता को समर्पित किया है, क्योंकि स्मरण से संबंध मजबूत होता है और संबंध मजबूत होते ही कृपा स्थायी बन जाती है। भक्तों, कई बार माता हमें सीधे धन नहीं देती, बल्कि ऐसा अवसर देती हैं जिससे हम स्वयं धन अर्जित कर सकें, क्योंकि स्वयं अर्जित धन में आत्मसम्मान जुड़ा होता है और वही आत्मसम्मान व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। इसलिए अगर उपाय के बाद कोई नया काम, नया विचार या नया मार्ग आपके मन में आए तो उसे हल्के में मत लीजिए। समझ लीजिए कि वही माता का संकेत है और उसी संकेत पर चलने से जीवन बदलता है। भक्तों, यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस उपाय के बाद किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करता बल्कि दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है, क्योंकि ईर्ष्या मन को गंदा करती है और गंदे मन में देवी नहीं रुकती। इसलिए अपने मन को साफ रखें, अपने विचारों को पवित्र रखें और अपने कर्मों को सरल रखें, क्योंकि सरलता लक्ष्मी का श्रृंगार है और जहां सरलता होती है वहां चमत्कार अपने आप घटते हैं। भक्तों, जब वर्ष के मध्य में कभी ऐसा लगे कि गति धीमी हो गई है तो घबराइए मत। उस समय बस इतना कहिए कि माता जो कर रही हैं मेरे भले के लिए कर रही हैं, क्योंकि समर्पण का यही भाव सबसे बड़ा कवच है और जो व्यक्ति समर्पित हो जाता है उसे फिर किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं रहती। और अंत में भक्तों, यह जान लीजिए कि यह उपाय कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का माध्यम है। और जब भीतर की शक्ति जाग जाती है तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। इसलिए इस नए साल की पावन रात्रि को केवल धन पाने की इच्छा लेकर मत बैठिए, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का प्रण लीजिए, क्योंकि जब इंसान बेहतर बनता है तब लक्ष्मी स्वयं उसके पीछे पीछे चलती हैं और यही इस महा उपाय का अंतिम सत्य है। जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी। भक्तों, अब इस अंतिम संदेश को अपने हृदय में उतार लीजिए, क्योंकि यहीं पर इस पूरे साधना मार्ग की पूर्णाहुति होती है और यही वह क्षण है जहां केवल सुनने वाला भक्त और सच्चे आचरण वाला साधक अलग हो जाते हैं। भक्तों, याद रखना, माता लक्ष्मी उन्हीं के जीवन में स्थायी रूप से निवास करती हैं जो धन आने के बाद भी विनम्र बने रहते हैं और जिनके चेहरे पर धन आने के बाद भी अहंकार नहीं बल्कि करुणा दिखाई देती है। इसलिए जब माता की कृपा से आपके जीवन में सुख सुविधा और समृद्धि आए तो उसे दिखावे में मत बहाइए, बल्कि अपने परिवार की उन्नति, माता पिता की सेवा और जरूरतमंदों की सहायता में लगाइए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो धन को क्षणिक नहीं बल्कि पीढ़ियों तक स्थायी बनाता है। भक्तों, यह नया साल केवल कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपके विचार, आपके कर्म और आपके भाग्य को नई दिशा देने का अवसर है। और जिसने इस अवसर को पहचान लिया उसने जीवन की आधी लड़ाई वहीं जीत ली। इसलिए इस 1 जनवरी 2026 की पावन रात्रि को अपने भीतर यह अटूट विश्वास लेकर बैठिए कि माता लक्ष्मी मेरे साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ हैं और मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। क्योंकि जब विश्वास कर्म के साथ जुड़ जाता है तब विधि भी साथ देने लगती है और फिर कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। भक्तों, आज आपने जो यह संदेश सुना है इसे केवल कहानी मत समझिए, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही प्रयास धीरे धीरे आपके जीवन को चमत्कार में बदल देगा। और जब कुछ महीनों बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप स्वयं कहेंगे कि हां, उस नए साल की रात लिया गया विश्वास ही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इसलिए